नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग बताइए तो आप लोग पेपर दे के आए हैं, आप लोगों का पेपर कैसा गया आज का? ठीक है, जो आपका आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्जाम रहा उसमें कैसे क्वेश्चन आए और आप लोगों ने कैसा किया? देखिए, रीजनिंग में आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, सर मानसिक अभिरुचि पढ़ाइए, मानसिक अभिरुचि पढ़ाइए। कितना मानसिक अभिरुचि पढ़ाया गया और क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अगर रीजनिंग की अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना पढ़ के गए हो, और आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसको हम नहीं कर पाए होंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपने अगर देखा, अगर ध्यान से देखे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है और उससे बेहतर लेवल के क्वेश्चन हम आपको करा के भेजे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सेम टू सेम क्लास के क्वेश्चन कराए गए, जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए, मैराथन कराए, उससे पहले चैप्टर वाइज कराए, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो टाइप क्वेश्चन हम ना कराए हो। ठीक है, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। लगभग 50 क्वेश्चन करीब है रीजनिंग के, आप देखेंगे तो 50 के 50 क्वेश्चन में आपको एक भी परसेंट किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतर किए होंगे। अच्छा गया है, बेहतर गया है। चलिए, आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए अभी हम पेपर की एनालिसिस कराएंगे और जितने भी बच्चे हमसे आप लोग पढ़े हुए हैं, आप एक भी क्वेश्चन पे उंगली नहीं कर सकते कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है। और कोई क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं तो आपको इन्हीं जो 15-20 दिन जो आपकी क्लास 20 दिन चली है, उन्हीं क्लासेस में उस सारे क्वेश्चन को हम एक बार नहीं, एक से ज्यादा कई बार दिखाने के लिए भी यहां पे है। ठीक है, तो मतलब हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आने वाले जो शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आने वाले डेट में एग्जाम है, आप भी बहुत बेहतर करोगे। पेपर देख के मन एकदम खुश हो गया। ठीक है, पेपर ईजी है, बहुत ही आसान है। चलिए, तो अभी हम लोग डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे। आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन, एक बच्ची ने पेपर भेजा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, मैथ्स का है। बाकी वैसे में आप लोग बोलेंगे तो मैथ्स में भी आप देखोगे, मैथ्स की भी क्लास लिए थे तो मैथ्स में भी हम सारे क्वेश्चन लगभग कराए हुए हैं। सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसमें भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की बात अगर ना करें तो देखिए, क्वेश्चन है एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुके हुए समतल यानी प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी जो क्रॉस सेक्शन है का आकार क्या होगा? एक सिलेंडर है, उसको क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री पे ऐसे मोड़ दिए गए हैं और इसको प्लेन इस तरह से काट दिया गया है। तो ये जैसे ये जो कट रहा है ना, ये जो आकार होगा वो क्या होगा? ये बोल रहा है वृत्त का आकार नहीं। आप बांस देख लीजिए, बांस आप लोग देखे हैं ना, बांस को गाय के बछड़े उछड़े के लिए, छोटे जब रहते हैं तो उनको पिलाने के लिए, गाय को दवा पिलाने के लिए वो बनाया जाता है ना, उस तरह का। और ऐसे तिरछा जो काट दिया जाता है ना, इसी तरह। तो ये ऐसे 45 डिग्री मोड़ दिए गए तो ये कटेगा जो, तो ये तिरछा ही कटेगा। ये जो कटेगा ना, ये तिरछा ही कटेगा। तो ये कैसा होगा? परवलय होगा, अति प्रवलय, दीर्घवृत्त नहीं, परवलय नहीं होगा, अति प्रवलय नहीं होगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। वृत्त नहीं होगा, वृत्त मतलब एकदम गोल, एकदम गोल। अगर बांस सीधा सीधा रखे और सीधा सीधा काट दे, मतलब सिलेंडर है सीधा सीधा काट दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त होता। ठीक है, लेकिन इसको 45 डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं, झुका रहे हैं, फिर काट रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। अब ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन बोलिए तो जूम कर दे। और सारे क्वेश्चन के आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन में क्या ही दम है? बोला है कैट को डी बी यू, तो डॉग को क्या लिखेंगे? देखिए, सी को डी लिख दिया है, ए को बी लिख दिया है और टी को यू लिख दिया है। लॉजिक लगा +1 का। लॉजिक क्या लगा है? +1 का। तो डी को क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। ओ को क्या लिख देंगे? पी। जी को लिख देंगे एच, यानी ईपीएच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ईपीएच ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईपीएच ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का सी हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, ही आंसर आप लोग दे लेंगे। अब बताइए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सादृश्य पूरा कीजिए। दस्ताना हाथ में पहना जाता है, मोजा पैर में पहना जाता है। बस, आसान है। अब इससे आसान क्या बोल रहे हैं? ये तो आप छोटे बच्चों से पूछेंगे दस्ताना कहां पहनते हो, तो बोलेगा हाथ में। मोजा कहां पहनते हो शौक, बोलेगा कि पैर में। तो यही तो क्वेश्चन है। आइए आगे देखिए। फिर उसके बाद से देखिए, ये क्वेश्चन सादृश्य पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से जाएगा। ठीक है, गोताखोर साइकिल से जाएगा पानी में, हवाई जहाज से जाएगा, कार से जाएगा, पानी में जाना है ना उसको, पनडुब्बी का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बताइए, गोताखोर समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए। अब आगे आप देखेंगे यहां पे क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 4 हो गया है ना? हाँ,
देखिए एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन होगा। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9, 8, 27, 49, 81, 16, 25। आसान है। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये 8 क्या स्क्वायर नहीं है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 3 29 27, ये क्यूब है। फिर आगे देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये आप देखें तो 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप एक चीज देख रहे होंगे, सारे बच्चे अगर दिमाग लगा रहे होंगे, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, जबकि आप ये देख रहे हैं यहां पे ऑप्शन नंबर बी क्यूब है। तो क्यूब के आधार पे हम इसे क्या करेंगे, अलग कर देंगे। बताइए, हाँ 27 क्यूब है, 2 8, 2 का क्यूब 8। ऐसे देखें तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें नहीं हो सकता है। आइए अब यहां पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि आप एक ये कर रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यदि आपके पास एक नियमित विषम फलक ठीक है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों यानी फेसेस को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ का जो यानी क्रॉस सेक्शन का आकार होगा, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, विषम चतुर्भुज। ये मैथ वाले सर इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, हो सकता है आपके पेपर में नंबर अलग अलग हो, बट क्वेश्चन जो है ना यही रहने वाले हैं। ये मत बोलिएगा कि मेरे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। क्वेश्चन होगा, सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है ये 7 है आपके में 80 नंबर पे हो, 75 नंबर पे हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या पहचान कीजिए। वेरी इजी, बताइए। 4 से 7 हो गया मतलब 3 बढ़ा, 7 से 13 हो गया मतलब 6 बढ़ा, 3 6। आगे अगर 9 बढ़ा दे तो 9 3 12 22 होना चाहिए। अब 22 के बाद से अगर 12 बढ़ा दे 34, यानी 21 गलत हो जाएगा। देखिएगा 3 6 9 12 बढ़ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेरी सिंपल। बताइए ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, बताइए। चलिए आगे हार्ड रहेगा, कोई हार्ड भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। कौन बोल रहा है हार्ड? अगर आप मुझसे पढ़े हैं, एसएससी मेकर चैनल पे पढ़े हैं, तो आप एक क्वेश्चन की आज की जो फर्स्ट टिप का है, आप एक क्वेश्चन को सिर्फ हार्ड बता दीजिए और ये बता दीजिए सर आप अपने क्लास में नहीं कराए थे। ये जो 15-20 दिन आपकी क्लास चली है, इन क्लास में नहीं कराए हैं, बस आप ये बोल दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। आप एक भी क्वेश्चन पे किसी पे भी आप उंगली रख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो मैं हार मान जाऊंगा कि हाँ मैं नहीं कराया हूं। सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसको हार्ड बोल रहे हैं क्या? आइए आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 8। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। मेरी मां की इकलौती बेटी है, उसकी मां मतलब वो मां है, डायरेक्ट आंसर है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अनीस, अनीस हो गया यहां पे, अनीस, ये अनीस हो गया। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि इसकी उसकी मां मतलब अनीस की ये जो मां है, अनीस की ये जो मां है, बोल रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी है। मतलब जो महिला है ना, वो बोल रही है कि मेरी मां मतलब मेरी मां जो है इसकी इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है। यानी जो महिला है ना, वो ये यही है महिला। तो ये महिला क्या है, बोल रहे वो महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, यानी वो महिला अनीस की क्या लगेगी, मां लगेगी। इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आंसर आ रहा है सारे बच्चों को? देखिए बहन नहीं होगा, इकलौती बेटी की बात कर रहा है, मतलब एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। आप अपने मां अगर बोल दिया जाए आप अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं, मतलब एक ही बेटे हैं, समझ गए? तो ये बहन नहीं, मां आंसर होगा, मां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए, ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आइए ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन, ये देखिए एकदम आसान। इसमें कुछ है, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब केला चेरी और खजूर। 4 फल देखिए, सेब केला चेरी खजूर। बोल रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। मतलब जो सेब चुना है ना, वो केला चुनने वाले व्यक्ति, मतलब सेब केला एक साथ। ऑप्शन देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, मेथड का नाम गो थ्रू ऑप्शन, बताए ना। देखिए
आप देखिए, मतलब कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने सेब चुना है, सेब यानी सेब के बगल में क्या होगा, केला, या केला इधर हो या केला इधर हो, मतलब सेब के बगल में केला होना चाहिए। तो सेब केला, यहां पे सेब अलग है केला अलग है, पहला नहीं होगा। अगर देखें तो सेब केला बगल में हो जाएगा, ये एक सेब केला इसमें है, ठीक है, सेब केला, सेब यहां केला, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई होगा। फिर बोला है देखिएगा, जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। मतलब सेब के बगल में खजूर नहीं होना चाहिए, तो सेब के बगल में क्या है, खजूर यहां पे है, लेकिन सेब के बगल में यहां देखेंगे खजूर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बस यहां पे देख रहे हैं ना, यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बी को हम आंसर दे देंगे। क्लियर है, समझ में आया, गो थ्रू ऑप्शन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है, परेशानी है इसमें, ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए आगे देखेंगे, फटाफट देखिए, 50 क्वेश्चन है, इसलिए हम टाइम नहीं लेना चाहते हैं आप लोगों का बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बताइए, ज्ञात कीजिए पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई। क्या ऐसे प्रश्न नहीं कराए हैं, एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं। देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं त्रिभुज है, त्रिभुज में ऐसे काट रहा है, ये जो कट रहा है ना, ये नीचे वाला जो बेस है ना, बेस पे ही ये क्रॉस हो रहा है, मतलब इस तरह का वी बन रहा है, आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। देखें तो ये जो बेस है ना, इसी पे वी बन रहा है, ये जो बेस है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे बेस है, तो ये बेस पे ही क्या हो रहा है, भी बन रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेंगे। चारों ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, हाँ ये तो चारों है, लाइन से है, देखिए ए बी सी डी। तो इसको पहले तो आप देखिएगा जोड़ेंगे तो 4 ट्रायंगल में बटेगा, पहला को अगर जोड़ दे तो 1 ऐसे 2 3 4, और ये भी देखिए बेस पे बन रहा है, ये जो बड़ा वाला बेस है भी बन रहा है, ये बड़ा वाला बेस है भी बन रहा है, ये बड़ा वाला बेस है भी बन जा रहा है, ठीक है। बाकी ये तो होगा ही नहीं, क्यों, ये सी बी होगा ही नहीं, और सी बी यानी बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, सबका ये आंसर आ रहा है, बी आंसर नहीं देना, मार खा जाएंगे आप लोग। ए, ऑप्शन नंबर ए, आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आहा, त्रिभुजों की गिनती करिए, ये क्या इतना आसान क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में ट्रायंगल पहले अगर बात कर ले बच्चों हम ऐसे, अगर इस फिगर की हम बात कर ले, बस इस वाले की अगर बात कर ले, बस अभी इसकी बात करिएगा। जैसे ये है ना, आप देखिए ये जो फिगर बन रहा है ना, इस तरह से जो चतुर्भुज बन रहा है, और इसमें प्लस कर दिया है, तो इसमें कितने होंगे, बस अगर इसकी हम बात करें तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 तो हो गए, बाकी अगर 2 को मिला दे तो अगर देखें ऐसे करेंगे तो 1, ऐसे करेंगे तो 1, फिर 2 को ऐसे, मतलब 1 2 को कर दे, फिर 2 3 3 4 और 1 4 करेंगे तो ऐसे होगा। यानी अगर इसकी बात करें सिंपल तो बताए ना, इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 4 गुना के क्या हो जाएगा 8, यानी इसमें कितने हो गए बच्चों, इस वाले में अगर सिर्फ हम बात करें तो ये 8 हो गया। उसके बाद से अगर बात करेंगे तो ये देखिए 9, ये 10, और ये सिंपल इसकी बात करें तो 11 12, फिर उसके बाद से 13, ये देखिएगा 13 इसको काउंट कर रहे हैं इस तरह से, फिर 14, ये हो जाएगा 15, ये 16, अब आगे कुछ नहीं होगा, और सबसे बड़ा ऑप्शन ही 16 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16। आसान है, डायरेक्ट बता रहे, डायरेक्ट 1 2 3 4, 4 दूना के 8, और 8 4 12, 12 4 16 सेकेंड, कितना सेकेंड लगा, 3 से 4 सेकेंड, इससे ज्यादा लगेगा ट्रायंगल काउंट करने में, 4 से 5 सेकेंड से ज्यादा समय लगता है क्या ट्रायंगल काउंट करने में, कैसा हो फिगर हो तो 5 सेकेंड काफी है। अब बहुत ज्यादा हैवी आ जाए तो 15 सेकंड, उससे ज्यादा लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। आगे चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोल रहा है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बोल दिया, विषम चुनिए, चूट द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, विषम चुनना है। एफ जी मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ मतलब 6, जी मतलब 7, 6 के बाद 7 मतलब अगला, ए मतलब 1, जेड मतलब 26, एक के बाद अगला जेड नहीं, एक के बाद बी आना चाहिए था अगर ऐसा हो तो। क्यू
क्यू मतलब 17, आर मतलब 18, 17 18 क्यू के बाद आर, के 11, एल 12, यानी सब में आप देख रहे हैं, सब में अगर आप देखा जाए तो ये हो क्या रहा है, ये +1 हुआ है, यहां पे भी देखे तो +1 हुआ है, यहां पे भी देखे तो +1 हुआ है, यहां पे देखे तो +25 हुआ है। तो +25 कैसे हो सकता है, +1 होना चाहिए, या तो जेड ए रहे, जेड के बाद ए रहता तो समझ में आता, ये ए जेड है ना, अगर ये जेड ए रहता तो समझ में आता, यानी 26, 26 के बाद अगला 27, 27 मतलब 1, ये चीज समझ रहे हैं, तो इसलिए एजेड अलग हो जाएगा, एकदम आसान। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा बताओ। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कराए नहीं क्लास में, सेम क्वेश्चन, बोलिए ना कराए हो तो, एक बार नहीं कई बार कराए हैं। ये फिगर नहीं है तो एक बार आप क्लास देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फिगर वाले क्वेश्चन। दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों यानी क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए। घन जैसे ये ऊपर दिख रहा है ना इस तरह का फिगर, घन कितना है, तो अगर नीचे देखें तो 1 2 3, अगर 3 ऐसे हैं तो आप देखेंगे यहां पे कितनी लाइन है, 1 2 3, यानी कि 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें, 3 3 9। अगर इस वाले में बात करें तो 9 हो जाएगा, फिर आप जब इस वाले में अगर बात करें तो 9 हो जाएगा, अगर इसमें बात करें तो 2 2 4 और 1 इसमें हो जाएगा, यानी इसमें बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ऊपर 1 होगा। ठीक है, 9 9 18, 9 9 18, 18 5 23 1 24, टोटल कितना हो रहा है 24, 24 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24। क्या आंसर हो जाएगा 24, 24 होगा। 12 16 आंसर दे रहे हैं, मार खाएंगे और कुछ नहीं। देखिए नीचे 1 2 3, लाइन कितनी है 1 2 3, यानी 3 3 9 इसमें, तो 9 इसमें भी हो जाएगा, किसमें 9 इस वाले में भी होगा, और 2 2 4 इसमें दिख रहा है और 1 इसमें बीच में होगा, यानी 5 इसमें हो गया। कितना हो गया इसमें आपका 5 हो गया ये, और ऊपर 1 ये, यानी कि 9 9 18 18 5 23 1 24 24। आसान है, इससे आसान क्या ही हो सकता है बताइए। ये सब फ्री के नंबर है। रीजनिंग आपका जो है ना 50 क्वेश्चन 100 नंबर, एकदम बड़े मजे में आया होगा और समय नहीं लगा होगा, जो बच्चे पढ़ के गए हैं, एसएससी मेकर से पढ़ के गए हैं। रीजनिंग और मैथ्स में, जीएस में, हिंदी में आप गलत कर ही नहीं सकते हो, चाह के भी गलत नहीं कर सकते हो, सोच के भी से आप गलत आंसर नहीं दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आप किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो थोड़ा देखिए आप क्या आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख या सेट महिलाएं, माताएं और माता पिता यानी कि जो जनक होते हैं पेरेंट्स के बीच संबंध को दर्शाता है। हाँ, इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कम किए होंगे। ठीक है, बाकी माता पिता परिवार, ठीक है, बहन माँ परिवार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, माताएं बहनें महिलाएं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है माता पिता। माता पिता का मतलब क्या है, देखिए वुमेन है, मदर्स है और पेरेंट्स है। ठीक है, पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंतर्गत देखें तो माता पिता आ जाएंगे। ठीक है, माता पिता आ जाएंगे। इसको आप क्या आंसर दे रहे हैं, देखिए पेरेंट्स, अगर हम इसमें कर लिए पेरेंट्स तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया माता पिता, ये पेरेंट्स का अगर सर्कल बना दिए एक, इसके अंतर्गत माता पिता, मतलब इसमें क्या है, माताएं भी हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर देखें तो माताएं भी हो जाएंगी, यानी कुछ माताएं हो गई, और देखिएगा माताएं हो गई और ये महिलाओं। अगर हम महिला को इसे दर्शा दे, महिला किससे, अगर इस फिगर को हम महिला से दर्शा दे तो फीमेल, फीमेल में क्या होंगी माताएं, अगर माताएं हैं तो पेरेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगी। समझने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे माता पिता, माता पिता मतलब क्या हो जाएगा, महिलाएं होंगी इसमें, और जो महिलाएं हैं अगर माताएं हैं, महिला देखिए महिला, कुछ महिला क्या होंगी, माता होंगी। सभी फीमेल को माता के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, सभी माता को हम फीमेल के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये पेरेंट्स है, इसमें माता पिता है, तो इसमें क्या हो जाएंगी, जो माताएं होंगी यानी जो महिलाएं माताएं होंगी वो क्या होंगी, पेरेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगी। इस तरह का है तो इसे हम बी ऑप्शन देंगे, ज्यादा सटीक है, ज्यादातर सही देखा जाए तो बी लग रहा है। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये अगर आप पेरेंट्स कर रहे हैं तो पेरेंट्स के अंतर्गत माता पिता महिलाएं ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। फिर और भी इसको देखें तो नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो अगर आप पेरेंट्स के अंतर्गत माताएं महिलाएं कर रहे तो नहीं। ठीक है, महिलाएं सारे अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं। ठीक है, माता पिता के अंतर्गत नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए सी डी की बात करें तो नहीं, ज्यादातर अगर देखा जाए अच्छा जो ऑप्शन है जो इसके अनुसार सटीक है वो ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। ठीक है, बी ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एसएससी मेकर्स से पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने वाला है, गारंटी है इस बात की। ठीक है, रीजनिंग में
रीजनिंग में आप गलती से भी गलती कर दोगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, चाह के भी गलती नहीं कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यूपी पुलिस के लिए नहीं बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस के तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आया है। आप सीजीएल में चले जाओ या कोई भी एग्जाम में, रेलवे में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दो, अगर पढ़ के गए हो तो मैं मान जाऊंगा, गलत होगा ही नहीं, चाह के भी नहीं होगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। आइए मिरर इमेज, एक नहीं क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन मिरर इमेज का कराए होंगे। मिरर इमेज का सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यही होता है ना। बाया का दाया, दाया का बाया, मतलब शीशा में आप देखोगे, बाया हाथ उठाओगे दाहिना दिखेगा, आप अगर इसमें देखोगे एबीसीडी लिखा है तो उल्टा दिखेगा, सब कुछ ए उल्टा, बी उल्टा, सी उल्टा, मतलब दिखेगा ना ऐसा। तो यही चीज होता है। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, एक्स वाई पर रखा गया है, अगर यहां पे मिरर लगा हुआ है तो ये फिगर कैसे दिखेगा? कुछ नहीं करना है। ये तो आपका जो फिगर है, ये आपका जो 6 भुजा वाला आप देख रहे हैं फिगर है, तो ये आपका 6 भुजा वाला ऐसे रहेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। बाकी ये ट्रायंगल है, लेफ्ट राइट होगा, तो ये ट्रायंगल देखिए, थोड़ा सा इसको ओ कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं, नीचे वाला भी फिगर आपको दिखे, नहीं तो आप सोच रहे हो कि सर ऑप्शन क्यों छिपा दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा इस तरह का, ठीक है। बाकी ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल अपने ज्यो का त्यो स्थान पे रहेगा। ये एक सेकेंड, इसमें बैक का ऑप्शन नहीं है क्या? इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, आप समझिएगा इसे। ये तो आपका ऐसे रहेगा। बाकी ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ना, ये आप देख रहे हैं राइट साइड में, तो ये किधर आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट में है, तो ये कहां चला जाएगा? ये राइट में चला जाएगा, मतलब ये जो ट्रायंगल है यहां पे हो जाएगा, ठीक है। और एक ही सर्कल है, इस टाइप का फिगर बनेगा। इस टाइप का किसमें है? ये तो होगा नहीं, बस ऐसे देखिए ना, ये सीधा सीधा होगा नहीं, ये देखिए डायरेक्ट घूम रहा है, ठीक है, डायरेक्ट घूम रहा है, ये डायरेक्ट घूम रहा है, बाकी ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें बनाने की जरूरत है क्या? इसमें बनाने की जरूरत है नहीं, बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सी आंसर आप लोग दे ही रहे हैं। हाँ, क्लियर है। चले नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आसानी है। ब्लड रिलेशन में क्या ही पूछ सकता है, बहुत से ज्यादा हार्ड पूछेगा, कोडिंग का पूछेगा, कोडिंग तो एक लाइन में आप कर लोगे, ठीक है। तो ये पूछा है। आइए, 6 सदस्यों के एक परिवार में रुक जाइए, ए बी सी डी ई और एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 की शादी हुई है। डी एक शिक्षक है, एक सेकेंड देखिए, डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। फिर बोला है एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है, गृहिणी समझ गए। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। बी पुरुष नहीं है यानी बी महिला है, ठीक है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? इसमें आप देखिए, एक चीज देख रहे हैं, बी ई से किस प्रकार, बस संबंध पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है वकील का विवाह शिक्षक से हुआ है तो शिक्षक की शादी वकील से हुआ है कि गृहिणी से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसमें ये नहीं करेंगे ना, हम लिखेंगे नहीं कि डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, लिखेंगे नहीं कि शिक्षक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोला है डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, यानी ई के पिताजी हैं डी, ये ऊपर कौन है? पिताजी है, तो प्लस से एक पीढ़ी ऊपर, ये तो समझ रहे हैं। फिर बोला है और एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है। एफ ई की दादी, दादी कौन होती है? पिताजी की माताजी को हम क्या बोलेंगे? दादी जी बोलेंगे, पापा की मम्मी, तो यहां पे पापा, पापा की मम्मी। एफ क्या है? ई की दादी है, तो एफ क्या हो गई? ई की दादी हो गई। क्लियर है। फिर बोला है सी एक वकील है और ए से विवाहित है। सी जो है ना, सी वकील है और ए से विवाहित है, तो ये सी और ए पति पत्नी हो गए, ध्यान दीजिएगा। बी पुरुष नहीं है और बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी पुरुष नहीं है, 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहां पे आप थोड़ा सा समझेंगे, 2 विवाहित जोड़ा है, बी पुरुष नहीं है तो महिला है, तो बी की शादी एफ से हो नहीं सकती है क्योंकि एफ महिला है। तो बी की शादी किससे होगी बताइएगा? बी की शादी हो जाएगी किससे? हम डी से कर दे, क्योंकि बी क्या है? बी पुरुष नहीं है। बी की शादी होगी एफ से? नहीं, क्योंकि एफ ऑलरेडी महिला है, महिला महिला की शादी थोड़ी ना होगी, पुरुष पुरुष की थोड़ी ना होगी, पुरुष महिला की शादी होगी या महिला पुरुष की शादी होगी, यही तो केस है, एक ही केस है। शादी मतलब मेल फीमेल, बस यही चीज अगर देखा जाए तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। अगर ये जो बोला है सी वकील है और ए से विवाहित है, इसका कोई लेना देना इसमें नहीं है। यहां पे अगर ये फिट बैठ गया है, अब आगे देखिएगा, हो सकता है इस लाइन में आ जाए सी और ए, लेकिन करना कुछ नहीं है। हम लोगों से पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है वो ई की क्या लगेगी? पापा, पापा की पत्नी, पापा की पत्नी
माँ मम्मी, तो आंसर हो जाएगा माँ 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 मम्मी माँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, सारे बच्चों का? हाँ बताइए क्या आंसर आ रहा है, एक साथ कमेंट करिए तो जल्दी से बताइए, सारे बच्चों का डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्या बोल रहा है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। ये मैथ का क्वेश्चन है बट कुछ नहीं करना है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है, तो 78 को 3 से भाग करिए, 3 दूना के 6 और 3 छके 18, तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और 1 18, 3 छके 18, 26 बीच वाला नंबर हो जाएगा। इससे पहले 24 हो जाएगा और इसके बाद अगर ले तो 28 हो जाएगा। यही 3 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। और हम लोगों से पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 28, उसके बाद दूसरी जो होगी 26 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आसान है। चलिए ये मैथ का है, कोई बात नहीं, मैथ्स वाले सर भी इसको कराएंगे, मैथ्स वाले के लिए सर कराएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। चलिए श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 3 6 18 72 360। क्या है, 3 है, 6 है, 18 है, 3 6 18 72 108, सॉरी 72 के बाद 300 कितना है 360, 360 फिर है क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट डॉट। तो 2 गुना 3 गुना 3 2 तिहाई 3 दुना के 6 6 18 18 चौक 72 4 गुना, फिर उसके बाद आप देखेंगे 5 गुना 72 पे 5 गुना के 10 5 से 35 1 36 5 गुना। अब देखिए इसका हो जाएगा 6 गुना 6 1 36 है 216 216 और 0 यानी 2160 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2160 2160 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2160 आंसर आ रहा है। बताइए बताइए समझ में आ रहा है, ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। इन सब में आपको दिक्कत होने वाली है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप लोग क्या कर नहीं पाएंगे, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं रखा है। रीजनिंग में क्या डर है, किस चीज का डर है आप बताओ। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCD, मतलब A को 0, B को 1, C को 2, D को 3 और E को 4, मतलब देखा जाए तो -1 करके लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4 को क्या लिखा है ABCDE, ठीक है, मतलब 0 A से, मतलब -1 देख ले, 1 में से 1 जा 0, 2 में से 1 जा 1, -1 करके दर्शाया गया है। तो फिर बोला है B + E - D, तो कुछ नहीं करना है। B का मतलब क्या होगा, B का मतलब 1, B का मतलब 1, E का मतलब 4, यानी 1 + 4 हो जाएगा, फिर माइनस D का मतलब क्या होगा, D का मतलब बताइए, D का मतलब 3 और A का मतलब क्या होगा, A का मतलब 0 हो जाएगा। देखिएगा D का मतलब 3, A का मतलब 0, तो ये होगा 4 1 5, 5 में से 3 जा, 5 में से 3 जा, आंसर होगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 2 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना आसान। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का आज का पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 20 से 24, ये हिंदी का गद्यांश का क्वेश्चन है, हिंदी वाले सर करा दिए होंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं कहां तक था ये। कौन सा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, हम पेपर पे लिख के लाए हैं ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। 20 से 24, 20 से 24, 19 19 20, अब डायरेक्ट 57 से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर हिंदी चल रहा है, ठीक है, हिंदी चल रहा है। 57 से जो होगा ना 57 55 57, देखिएगा शुद्ध का चयन कीजिए हिंदी, और यहां से 57 से आपके पेपर में हो सकता है क्वेश्चन इधर का इधर हो, लेकिन आंसर आप देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आइए 57 से कह रहे हैं यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर किससे बदल दिया जाएगा, उत्तर दिशा क्या होगा। दिशा 4 होती है, आप सभी को पता है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे क्या होगा दक्षिण, दाहिने साइड में होता है पूर्व और बाएं साइड में होता है पश्चिम। इनके बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है, उत्तर पूर्व
पूर्व बोला जाता है। उत्तर और पश्चिम वाले बीच के दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। दक्षिण पूर्व वाले दिशा को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम वाले बीच के दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। अब हम लोगों से प्रश्न में बोल क्या रहा है, एक बार आप दिमाग लगाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को बोल रहा है, प्रश्न में बोला है, हम लोगों को बताया है पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है। पश्चिम है कहां? पश्चिम ये, और दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, मतलब 45 डिग्री देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कहां घुमा रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। कितना? ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बस घुमा दिया है। तो बोला है उत्तर बदल जाएगा, उत्तर को भी 45 डिग्री हम क्या करेंगे? बदल देंगे, मतलब घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आप सभी को आ गया होगा। 58 देखिए, तो 58 क्या बोल रहा है? 58 ये तो एकदम आसान है, इसमें तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 9 देखिए 95474 KGFIF, तो देखा जाए तो 9 2 11, ये 11 है, और ये 5 2 7, जी मतलब 7 है, 4 2 6, ये देखिए 6, 7 2 9, आई कितने पे होता है? 9 पे, और ये 4 2 6, ये 6, मतलब इधर से इधर गया है तो +2 हुआ है। तो 8 2 10, 10 का मतलब क्या होगा? ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 10 का मतलब होगा JDCF, और ये होगा E, JDCFE, JDCFE। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम आसान है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। चलिए, हाँ, पेपर को पीडीएफ के रूप में दिला देंगे आप लोगों को, ऐप पे दिला देंगे, टेलीग्राम पे भी दिला देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप से भी आप लोग जरूर जुड़िए, जितने भी बच्चे हैं। व्हाट्सएप पे हर एक वैकेंसी की आपको नोटिफिकेशन भी दी जाती है, ठीक है। हाँ, तो व्हाट्सएप से आप सारे बच्चे जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का लिंक कॉमेंट बॉक्स में आप देखिए ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये चीज हो गया ना। आप लोग कौन सा क्वेश्चन देखें अभी? 58 देख लिए ना। हाँ, आइए 59 पे। 59 एकदम आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 1 12 144 1782 और 20,736। एक का, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं, 1 है, 12 है, 144 है, 1782 है, फिर उसके बाद से 20,736 है। तो 1 का 12 गुना, कितना गुना किया है ये? 12 गुना, 12 गुने 12 144। फिर अगर 12 से करे, 12 144, यानी 12 का क्यूब होता है ना 1728 होता है, ना कि 1782। 1782 गलत हो जाएगा। फिर 1728 का 12 गुना करेंगे तो 2 × 16 का इंक पे 6 है, ठीक है। यानी 1728 होना चाहिए, 1782 इसका गलत है। गलत ही संख्या बताना है तो 1782 गलत है। क्या होगा? 1782, ठीक है। आप 144 का 12 गुना कर लीजिए। नहीं क्यूब याद है ना, तो गुना करना पड़ेगा, नहीं है, इसलिए कहते हैं याद करिए, याद करिए। देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल हो जाएगा 4, 12 चौक 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 कम 12, 12 5 17, 1728 होता है, ना कि 1782 होता है, ठीक है। इसलिए गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अच्छा, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? यानी जो लड़की वो लड़के का क्या लगेगी? वो क्या लड़की बोल रही? देखिए एकदम आसान। मान लीजिए एक लड़की का, देखिएगा, एक लड़की ने एक लड़के, मान लीजिए आप लड़की हैं, एक लड़के का परिचय देते हुए क्या बोल रहे हैं कि यह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब दादाजी के, ठीक है, बेटी, दादाजी की बेटी मतलब बुआ का बेटा, बुआ का बेटा है, बुआ का बेटा है, बुआ का बेटा का वो लड़की क्या लगेगी? बोल रहा है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, वो लड़की क्या लगेगी? बुआ के बेटे का। मान लीजिए आप लड़की हैं और आपके बुआ के बेटे से आपका संबंध क्या होगा? आप बहन लगेंगी, सिस्टर। बस, अब इसके लिए डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 6 24 120 720, तो एकदम आसान है। इसमें क्या है? 6 24 है, फिर 120 है, 120 है, फिर उसके बाद से 720 है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, मतलब अगला संख्या। 6 चौको 24 4 गुना, 24 25 120 5 गुना,
12 छके 72, 6 गुना, फिर उसके बाद से यहां पे क्या हो जाएगा 7 गुना, 700, 7 गुना के 14 का 4 हासिल 1, और 7 7 1 50, 50 40, 5040 बोल लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, समझ में आ गया। 5040 एकदम सही, हाँ एकदम सही, एकदम सही। चलिए 62, 62 देखिए तो 62 में क्या है, कुछ भी नहीं है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11 39 75 119। आहा देखिए 11 क्या है, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा। 11 39 75 119, गैप देखिए 9 में से 11 या 33, 11 चौक 44, 4 गुना 5 गुना ऐसा कुछ नहीं है तो गैप देखेंगे। 8 हो जाएगा, 2 28 का गैप है, 75, 15 में से 9 जा 6, 6 में से ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे 75 25 और 20 ये हो जाएगा 44। अगर देखा जाए तो 28 36 44, 28 28 2 30, 8 का गैप है, 36 प्लस 8, ये भी प्लस 8 हो रहा है, प्लस 8, और आगे भी अगर हम प्लस 8 कर दे, यहीं पे अगला पूछा था ना, अगर हम प्लस 8 कर दे और यहां से यहां क्या होगा आप देखिएगा। यहां से कहने का मतलब है 44 8, 44 8 52, अगर 52 जोड़ दे 119 में, 119 में 52 जोड़ दे तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7 और 1 171, 171 इसका आंसर होना चाहिए। 171 ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, तो पहला आंसर हो जाएगा। अब ये मत पूछिएगा कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, सब कुछ देख रहिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। 1 स्टेप गैप, 2 स्टेप गैप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, हर टाइप के गैप बताए हुए हैं। ये तो एकदम आसान है, क्या ही रखा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, देखते ही आंसर दोगे आप लोग सारे बच्चे। आइए 63 ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, अभी मैथ वाले सर इसको कराएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैथ्स वाले सर कराएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए रीजनिंग करा देते हैं, नहीं तो पता लगा हम भी मैथ्स करा रहे हैं और सर भी मैथ्स करा रहे हैं तो टाइम आप लोगों का जाएगा, ठीक है। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, कितने कक्षा में कितने छात्र हैं, ये रहा शाम्बू। शाम्बू ऊपर से काउंट किया जा रहा है, शाम्बू को ऊपर से काउंट किया जा रहा है तो 10वें नंबर पे आ रहा है, और जब नीचे से काउंट किया जा रहा है तो कितने 36वें नंबर पे, यानी शाम्बू को ऊपर से भी काउंट किया गया, नीचे से शाम्बू को 2 बार काउंट किया गया, तो ये होगा 36 प्लस 10, और इसमें से एक कम करेंगे क्योंकि शाम्बू को 2 बार काउंट किया गया है, ठीक है। तो 36 10 46 में से 1 जा 45, टोटल जो स्टूडेंट होंगे क्लास में वो 45 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। वेरी गुड, जितने बच्चे बी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी बच्चे सही हैं, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 ब्लड रिलेशन का एकदम छोटा सा क्वेश्चन। के एल की पत्नी है, एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की मां है, तो का के से क्या संबंध है। देखते ही आंसर आ रहा है, लेकिन चलिए समझा रहे हैं। के एल की पत्नी है, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। के एल की पत्नी है, जो के है ना ये एल की पत्नी है, के एल की पत्नी है, और एम एल की बहन है। एम जो है ना, देखिए ये पत्नी है, ये लिख देते हैं, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, और बोला है एम एल की बहन है, यानी एम जो है ना वो एल की बहन है, ये इसकी बहन हो गई। देखिएगा भाई बहन को प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज समझ रहे हैं ना, पुरुष महिला वाला। फिर बोला है एन के की बेटी है, एन जो है के की बेटी है तो ये बेटी हो जाएगी, एन एन के की बेटी, एक पीढ़ी नीचे माइनस से प्रदर्शित। जबकि ओ एम की मां है, ओ क्या है, एम की मां है तो ऊपर हो जाएगी, मां है तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। ओ का के से क्या संबंध है, ओ का के से क्या, यानी जो ओ है ओ के की क्या लगेगी। तो यहां पे देखा जाए तो ये यहां पे इसकी पत्नी यानी पति, और पति ये भाई बहन, तो पति की मां, पति की मां को क्या बोला जाता है बताइए बच्चियां, और जो बच्चे हैं वो भी बताए, सास। सास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सासू मां बोला जाता है। बहुत अच्छे, एकदम ऐसे ही शिष्टाचार आप लोग बनाए रखिए। हाँ इज्जत पूरा देते रहिए सबको, और भरपूर दीजिए, जीवन भर दीजिए इज्जत, गाली गलौज में कुछ नहीं रखा है। मिलजुल के रहिए, जहाँ पे भी बच्चियों की शादी हो रही है, चाहे जिन बच्चों की भी शादी हो रही है, प्रेम से रहना सीखे, ठीक है, इज्जत दे एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66 दिख रहा है ना आप लोगों को, धुंधला तो नहीं दिख रहा है। 66 दी गई श्रृंखला में विषम यानी बेमेल को ज्ञात कीजिए, विषम बताना है।
486 से 82 हो गया -4 हो गया, 82 से 78 हो गया -4 हो गया, 78 से 74 -4 हो गया, यहां पे भी -4 होना चाहिए, तो 470 होना चाहिए, 470, लेकिन 472, 470 रहता तो 66 और फिर 62, यानी -4 470 होना चाहिए, इसलिए 472 गलत है, 472 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। डी में देखें तो डी में भी 474 दिया है, 472 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 -4 -4 -4 चल रहा है। वेरी गुड, आंसर आ रहा है। चलिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा 250, तो समय मैथ में करा देंगे सर। अभी हम इसमें 1 मिनट भी टाइम और 15 सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ्स वाले क्वेश्चन में। 68, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? लुप्त संख्या बताना है। 3 18 90, ये तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए यहीं पे कर देते हैं। 3 छक्के 18, 18 पच्चे 90, 9 चौको 36, यानी ये गुने 4 हो जा रहा है। देखिएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना। अब यहां पे देखिएगा 36 तिहाई 108, यानी 1080 हो जाएगा 3 गुना। ये 1080 गुने 2 गुना है, फिर यह इधर 1 गुना होगा तो 2160 हो जाएगा। फिर एक माइनस कम करें, -1 तो ये 0, तो इसलिए 0 दिया है। 2160 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बस गुने 1, सेम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, देखते रहिए फटाफट। यदि इंसेक्ट को JOTFDU और उसके बाद से लिखा है हाउस फ्लाई को IP ऐसे करके लिखा है, कुछ नहीं है। बटरफ्लाई को कैसे लिखेंगे? IGHIJ, मतलब +1। I के बाद J, N के बाद से O, S के बाद से T आता है, E के बाद F आता है, +1 है। C के बाद D आता है, T के बाद U आता है। लॉजिक +1। आगे अगर देख लिया जाए H, H के बाद I, O के बाद P हो जाएगा, U के बाद V, S के बाद T होता है, E के बाद F होता है, F के बाद G। इतना दिमाग नहीं लगाना है, समय बर्बाद मत करिएगा। सारे बच्चे +1 कर रहे हैं तो बस कर दीजिए। B के बाद C हो जाएगा, U के बाद V हो जाएगा, T के बाद से U, ये V है, ये V है, ये U, E के बाद से क्या हो जाएगा? F R, P Q R S, F के बाद से G, L के बाद से L के बाद M, Y के बाद Z। तो आंसर होगा CVUU FS, CVUFS ऐसे देखिएगा, CVUU, हाँ CVUU देखेंगे, CVUU FSGMZ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दिमाग इतना नहीं लगाना है, सबको चेक नहीं करना है। जब +1 चल रहा है तो +1 चल रहा है, पहला आखिरी देख के आंसर दे दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा कि सर C से स्टार्ट होगा, Z पे समाप्त होगा, तो C Z इसी में है, आंसर देंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना है, फटाफट आंसर बस देते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन अभी कराए थे ना 2-3 दिन पहले। YZ के पूर्व में है जो किसके लिए लगता है? लास्ट वाले के लिए। अगर और रहता तो क्या रहता? पहले वाले के लिए। एकदम आप लोगों को इस पे जोर दे के बताए थे, जो बोल रहा है तो लास्ट वाले के लिए। तो ये आसान तो है। यदि PZ के दक्षिण में है तो PY के किस दिशा में है? चलिए, दिशाएं कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है, आप सभी को पता है। दिशाएं सभी को पता है ना, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम, ठीक है। तो यहां पे यहीं पे इसको हम बना देते हैं। अब बोला है Y X के पूर्व में है, Y X के पूर्व में है, यानी X अगर यहां पे है तो पूरब इसके दाहिने साइड होगा। अगर Y देखिएगा X यहां पे तो पूरब इधर हो जाएगा। Y जो है वो X के पूरब में है तो Y हो गया यहां पे पूरब में। फिर बोला है जो Z के उत्तर में है, जो Z के उत्तर में है मतलब X। देखिएगा यही आपको समझना है, यही चीज समझना है। देखिएगा यहां पे देखिए 2 चीजें होती हैं यहां पे, एक तो जो रहा है और एक और रहता है। देखिए Y X के पूर्व में अगर और रहता और Z के उत्तर में तो Y की बात होने लगता। लेकिन यहां जो बोल रहा है तो जो बोलेगा तो ये दूसरे वाले के लिए, और बोलेगा तो पहले वाले के लिए, ऐसे समझना है। देखिए Y X के पूर्व में है, जो मतलब अगर यही रहता Y X के पूरब में है और रहता और Z के, तो Y की बात होने लगती। लेकिन यहां बोल रहा है X के पूरब में, Y X के पूरब में है, जो Z के उत्तर में है, जो Z के उत्तर में है मतलब X जो है ना वो Z के उत्तर में। अगर Y रहता और रहता, Y X के पूरब में है
और जेड के उत्तर में है, तो ये वाई जो होता तो ये जेड के उत्तर में होने लगता, लेकिन जो बोल रहा है तो एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, जेड के उत्तर में हो जाएगा। उत्तर में है मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड आपका यहां पे हो जाएगा और एक्स ऊपर हो जाएगा, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। फिर बोला है यदि पी जेड के दक्षिण में, पी कहां है, जेड के दक्षिण में, पी कहां है, दक्षिण नीचे की तरफ होगा, पी कहां है, जेड के दक्षिण में है, तो पी वाई से किस दिशा में है, पी तो पी वाई के किस दिशा में है। तो अगर यहां पे आप क्या करो, अलग कलर चेंज कर देते हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए अगर यहां पे हम ऐसे ऐसे प्लस कर ले, ऐसे प्लस कर ले, तो y कहां है, इस दिशा में है। इस दिशा को क्या बोलेंगे, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। दक्षिण पश्चिम के बीच के दिशा को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी सी आंसर दे रहे सारे बच्चों को, आंसर है सी। वेरी गुड, एकदम आसान, बहुत आसान। आइए, एक व्यक्ति ने एक घोड़े 25% लाभ पे बेचा, ये तो क्वेश्चन कराया गया है मैथ्स का। चलिए मैथ्स वाले सर अभी इसको कराएंगे। फिर आ गया है क्वेश्चन नंबर अगला, देखेंगे आप सारे बच्चे। क्वेश्चन अगला क्या है, एग्जामिनेशन को ये लिखा जा रहा है तो रिटर्न को क्या लिखेंगे, ई को भी लिखा है अपोजिट, ओ डबल पी अपोजिट। एक्स को सी लिख दिया है, ए को जेड लिखा है, एम को एन लिखा होगा, आई आर हो जाएगा, एन को एम हो जाएगा, ए जेड होगा, टी टी जी हो गया है, बहुत अच्छा, आई आर हो गया है, एल ओ और एन एम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी होगा, आर का क्या होगा, आई होगा, और ये आई है तो आर होगा, टी का जी हो जाएगा, जी टी रोड होता है, ये भी जी हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। आंसर होगा डी आई आर जी जी, 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 डी आई आर जी जी वी एम। ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। बताइए समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को क्लियर है ना, ये चीजें आराम से कर लोगे पेपर में। ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर देख के जाना है। आप जितने भी बच्चे हैं ना, आप लोगों से बोल रहे हैं, पेपर को आप लोगों को देख के जाना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका आने वाले शिफ्ट में है और जिनका आज पेपर हुआ है। एक बार आप लोग अपना मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत आपके नहीं होना चाहिए। एबीसी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, मैथ्स का क्वेश्चन है, सर कराएंगे। 40 छात्रों में, ये देखिए 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलने वाले। मैथ का ही क्वेश्चन है, लेकिन चलिए 40 छात्र हैं, देखिएगा 40 छात्र हैं, एक क्रिकेट है और क्या है, टेनिस है, ठीक है, क्रिकेट है देखिएगा और टेनिस। तो ये बोला है 40 छात्र हैं, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों, ये ओवरलैप कर रहा है तो ये 5 छात्र दोनों हो गए। 15 क्रिकेट खेल रहे हैं तो 5 इधर है तो 10 ये, और 15 आपके टेनिस खेल रहे हैं तो 5 ये, तो 10 ये। तो देखा जाए तो बोल रहा है तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले। तो अगर टोटल खेलने वाला देखे तो 10 + 5 + 10, यानी टोटल कितने हो जाएगा, 10 + 15 10 25, 25 स्टूडेंट खेल रहे हैं तो 40 में से 25 घटा लेंगे तो नहीं खेलने वालों की संख्या हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी, 15। ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान क्वेश्चन है, मैथ्स वाले सर करेंगे। 0.05 0. ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए छोड़िए, मैथ्स में अब बताएंगे सर इसको। फिर देखिएगा सबसे छोटी संख्या 4 साथ विभाजित करने वाली 3 से बचता है, एलसीएम वाला क्वेश्चन है। चलिए ये भी कराएंगे। 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य, 30 का सीपी और 40 के एसपी क्या है, बराबर है। चलिए हटाइए, मैथ्स में करा देंगे सर, ठीक है। फल ये तो आसान है, सारे क्वेश्चन है मैथ्स के अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, यहां पे भी हम लोग रीजनिंग कौन सा किए हैं एक बार देखिएगा, उसके बाद हम आप लोगों से आगे बात कर रहे हैं। यहां पे मैथ्स के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, ये 74 लिखे थे हम, 74 के बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 132 पे चलेंगे और रीजनिंग आएगा। क्या आएगा, 132। ये मैथ्स वाले सर कराएंगे सारे क्वेश्चन, इसमें हम पढ़ के भी समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। 132 पे आइए एक ही बार, ठीक है। हाँ, इसमें जीएस भी है, ठीक है। चलिए 132 डायरेक्ट चलते हैं 132 पे। हो सकता है आपके पेपर में नंबर अलग हो, बट क्वेश्चन क्या है ना, एक ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए 132 आ गए, ये रहा क्वेश्चन 132 रीजनिंग पे। आइए तो देखिए क्या बोल रहा है। 132 दिए गए संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क पर निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। देखिएगा AZB, ठीक है, यानी कि AB अपोजिट, ठीक है, AB उसके बाद Z है, ठीक है, कोई बात नहीं। CD है, EF है, ठीक है, EF है, तो आगे क्या हो जाएगा, GH हो जाएगा, GH हो जाएगा। संख्या अगर बात करें, पहले आप ऐसे मत करिए, डायरेक्ट पहले संख्या देखिए। तीसरा जो है ना सबका नंबर है, तो ये है 3, तो 3 के बाद से क्या हो जाएगा, 6,
6 3 9, 9 3 12, 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी तीसरा इसका हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 12, 12 किस ऑप्शन में है, अगर आप देखें तो 12 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। कैसे हो रहा है, और अगर बात कर ले तो आप देखिए यहां पे ए के बाद से बी छोड़ के सी, सी के बाद डी छोड़ के ई, ई के बाद से एफ छोड़ के जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जेड के बाद से आप देख रहे हैं वाई -1, वाई के बाद से क्या है एक्स -1, एक्स के बाद से डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जी डब्ल्यू 12 हो जाएगा, और फिर देखेंगे बी के बाद से सी छोड़ के डी, डी के बाद से ई छोड़ के एफ, एफ के बाद जी छोड़ के एच, यानी आंसर क्या होगा जी डब्ल्यू 12H, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बट आप सिर्फ संख्या देख ले, अगर आप सिर्फ संख्या देख लेते हैं तो ही आंसर दे लेंगे, क्योंकि 12 एक ही ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में ही आंसर दे लेंगे। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है। चलिए इधर उधर की बातें कुछ नहीं करना है, बातें करोगे आप लोग ब्लॉक हो जाओगे, जो स्टूडेंट बदतमीजी करेंगे या बातें करेंगे आपस में, तो ठीक है, हाँ ब्लॉक कर दिए जाओगे। यहां पे दिमाग लगाना है, अगर पेपर है तो दिमाग लगाइए, नहीं पेपर है तो कुछ और काम करिए, ठीक है। पढ़ने वाले ही बच्चे सिर्फ रुके, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ये निर्मला वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है सेम क्वेश्चन है जो 2-4 दिन पहले कराए थे, सेम क्वेश्चन रिपीट किया ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, निर्मला यहां पे है, निर्मला एक महिला यानी कि एक फीमेल की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। बोल रही है वह मेरी बहन की मां के, ध्यान दीजिएगा, वह मेरी बहन की, देखिएगा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। बोल रही है निर्मला, क्या निर्मला बोल रही है यह मेरी बहन के, यह मेरी मतलब निर्मला जो है ना, निर्मला के बहन, यहां पे निर्मला के बहन की, देखिएगा जो फीमेल है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला कह रही है कि वह मेरी बहन, ये निर्मला की बहन हो गई, बहन की मां, बहन की मां मतलब निर्मला की मां हो जाएगी, के इकलौते बेटे मतलब निर्मला का भाई हो जाएगा, निर्मला का भाई हो गया यानी कि इसका भाई, बेटे की बेटी है यानी कि निर्मला के भाई की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, निर्मला क्या लगेगी, ये निर्मला क्या लगेगी, तो यहां पे देखा जाए पापा, पापा की बहन बुआ, पापा की बहन को क्या बोलेंगे बुआ। क्वेश्चन कराया गया है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट, बी बुआ, वेरी गुड, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साबुन का साफ सफाई से, उसी तरह इत्र, इत्र समझ रहे हैं ना, इत्र परफ्यूम सेंट जिसे बोला जाता है परफ्यूम, उसका संबंध किससे होगा बताए। इस क्वेश्चन का आंसर दे 1 सेकंड के अंदर, हम देखें क्या आंसर आ रहा है। एक साथ आंसर दीजिए सारे बच्चे, देखिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताओ। साबुन का साफ सफाई से है तो उसी तरह इत्र का संबंध है। आ गया समझ में। साबुन का काम है साफ सफाई, साबुन क्या करेंगे आप, मान लीजिए नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, साबुन क्यों यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। उसी तरह इत्र, इत्र परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र परफ्यूम, परफ्यूम ताजगी के लिए नहीं, परफ्यूम से ताजगी नहीं आएगा, बुद्धिमान हो जाएंगे परफ्यूम लगा के नहीं, गंध, गंध जो भी है वो दूर हो जाएगा, आप अच्छा खुशबूदार महकेंगे, यानी आपकी महक अच्छी हो जाएगी। साफ सुथरा से नहीं, साफ सुथरा नहीं, गंध से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, गधा नहीं गंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन बोल रहा है गधा लगाता है, यहां देखिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें क्या ही है, छोटे बच्चे से बोलिए कि बेटा पी के बाद क्या आता है तो बोलेगा क्यू, तो टी के बाद क्या हो जाएगा तो टी के बाद यू, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसमें यही लॉजिक होगा, इसको बहुत ज्यादा टफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। पर्दे कपड़े से, पर्दे जो होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं, अगर ऐसा देखें। ब्लाइंड्स क्या होती है, जो कार में जो फिल्म नहीं लगा दिया जाता है, ब्लाइंड्स जैसे कर्टेन टाइप का भी होता है, पर्दा टाइप का भी होता है, मतलब वो ब्लाइंड्स जो एकदम अंधकार कर दे, एकदम कर दे उस तरह का, तो कवर नहीं होगा। डोरियो से नहीं ब्लाइंड्स बनते हैं, ठीक है। लिफ्टर से नहीं बन, लिफ्टर से उठाने, ठीक है। स्लैट्स, डी इसका आंसर है, सटीक आंसर देखे तो डी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या बोला है, ये तो आसान है, इसमें क्या ही रखा है, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क पर निरूपित कैसे करेंगे। अच्छा सीरीज है 1 1 9 27 25 125 क्वेश्चन मार्क 343। अच्छा देखिए एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर है, एक का क्यूब है, ये देखा जाए अगर इसकी बात करें तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब,
5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 का ये क्यूब, 7 49 7 347 7 7 49 ये 49, ठीक है। देखिए 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 49 49 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो आंसर दे दीजिए। ये तो इजी है, आसान है। आइए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन की जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान। दिशा आप सभी बच्चों को पता है ना, 4 दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर, जस्ट उत्तर के सामने नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलेगा तो दाहिने साइड चलेगा, अगर पूरब की ओर जा रहा है, यहां पे व्यक्ति है तो 15 मीटर चला दिए हम पूरब की तरफ। फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, 10 मीटर चला दिए। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़ेगा, ऐसे जा रहा है तो इधर मुड़ेगा और 15 मीटर फिर चल दिया है, तो 15 मीटर यानी इस पॉइंट पे आ गया। बोल रहा है वह शुरुआत बिंदु से कितना दूर है, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी, ये दूरी, तो ये दूरी अगर ये 10 है, 15 15 ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 ही मीटर आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बच्चों वाले, कोई क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं लगा कि दमदार हो, शानदार हो, जबरदस्त हो, जिसमें भेजा आपका क्या हो जाए, हिल जाए कि क्या है, कैसा आ गया है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। 55 क्वेश्चन आते हैं, बट अभी क्या है ना, इसमें हम आपको बता दें 55 क्वेश्चन नहीं है, 50-52 क्वेश्चन है, मैथ्स में थोड़े से ज्यादा हो गए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैथ्स में ज्यादा हो गए, 3-4 क्वेश्चन इसमें कम हो गए, ठीक है। चले आगे देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद है कि नहीं, एक बार आप सारे बच्चे ये बताएं तो, ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को याद है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, आप सही दिख रहा है, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को याद होगा। ये क्वेश्चन हम लोग कब किए थे बच्चों, आप ही बताओ, इस क्वेश्चन को क्लास में ही किए थे ना, आप लोगों को आंसर भी याद होगा इस क्वेश्चन का। 17 + 5 22 डिस्कशन हो रहा था, सर आप 5 को क्यों काउंट कर लिए, यह हो रहा था डिस्कशन रात वाली क्लास में, याद है। सेम क्वेश्चन छपा हुआ है ना, इसमें एक भी परसेंट या एक भी कोई नंबर चेंज हुआ हो तो बताओ, इस क्वेश्चन को बोलेंगे तो क्लास से निकाल के दिखा दूंगा अभी। सेम क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित, जो सर्कल है नौकरी पेशा यानी नियोजित लोग को दर्शा रहा है, जो आपका वर्ग है ये पिछड़े लोग को दर्शा रहा है, ट्रायंगल जो है शिक्षित लोग यानी पढ़े लिखे लोग को दर्शा रहा है। तो हम लोगों से पूछा है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है मतलब वो व्यक्ति जो होने चाहिए ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें सिर्फ 7 की बात करें तो ये नौकरी पेशा हो जाएगा, सिर्फ नौकरी पेशा नहीं, हम लोगों से पिछड़े की बात करें कितने पिछड़े माने जाने, तो ये 17 पिछड़े हैं, ये भी 5 जो है पिछड़े हैं, पिछले के साथ साथ ये देखा जाए तो नौकरी पेशे में भी है, तो कुछ नहीं, नौकरी पेशा की ये नहीं बोल रहा है कि नौकरी पेशा में नहीं है, तो 17 + 5 याद है कि नहीं, 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए याद है याद है ना। एसएससी जीडी की, जीडी में तो आपके एक क्वेश्चन इधर के उधर नहीं होंगे, जीडी में हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एसएससी जीडी के लिए भी आपके एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने देंगे। रीजनिंग में अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे आप रीजनिंग सीख रहे हैं, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं रीजनिंग में एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं हो सकता है और क्लास से बाहर का नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बाहर का आ भी जाएगा तो आप दिमाग लगा लोगे, उस लेवल की क्वेश्चन हम कराए होंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, बस आप पढ़ते रहिए चीजों को, ठीक है। तो 22 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इजी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 140 140, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 बोल रहा है ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, एक बच्ची का नाम है या बच्चा का नाम है, ट्रे जो है खेलती है मतलब बच्ची है, मतलब फीमेल है, बोल रहा है कि ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। दूसरा जो कथन बोल रहा है टेबल टेनिस एक कठिन है, यानी ट्रे जो है देखिएगा वो टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस क्या है, कठिन खेल है, यानी ट्रे जो है कठिन खेल खेल रही है देखा जाए तो। आगे बोल रहे हैं निष्कर्ष में ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, बात तो सही है, ट्रे कठिन खेल खेलती है क्योंकि टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस कठिन है, यानी ट्रे कठिन खेल खेल रही है, कुछ नहीं है। तो बोल रहे उपयुक्त कथनों में निष्कर्ष निकालिए, ये 2 कथन था, ये निष्कर्ष था। उपयुक्त कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, नहीं, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, सही है, सही है, सी आंसर हो जाएगा। बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, गलत हो सकता है संभावना नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम सही है, क्योंकि बोल रहा है ट्रे कठिन खेल खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस कठिन है इसलिए कठिन खेल खेल रही है, तो आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ है इस प्रश्न में? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 141। ये सीरीज में कितना क्वेश्चन कराए? ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स बाई वाई क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कराए कि नहीं रात वाली क्लास में? सीरीज में क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन ही, बहुत क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। देखते ही आंसर दीजिएगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मतलब मान बी प्लस ए। देखिए ये 25 है, यानी 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 होगा। ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर है। हम लोगों से ए प्लस बी यानी बी प्लस ए पूछ रहा है, यानी बी प्लस ए का मतलब क्या है? बी प्लस ए। बी की जगह पे है 100 और ए की जगह पे है 64, तो 100 और 64 मिलके हो जाएगा 164। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस क्या होगा? 264 कहां से आंसर दे रहे? 264 क्या होगा? 100 और 64, 164 आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया। इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया। देखिए अल्फाबेट के क्रम में शब्दों को लगाने हैं, जिस शब्द में एबीसीडी के क्रम में होगा। बोल रहे थे ना इस क्वेश्चन में, रात में करा रहे थे कि अगर आपको ए से जेड से तक याद है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों को किसके साथ, देखिएगा निम्नलिखित में से किस शब्द को अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? मतलब अगर देखें ए के बाद से तो डी आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा लेकिन पी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, उसके बाद से पी, फिर क्यू आर, फिर आर होगा, फिर एस होगा, तो ये क्रम नहीं है। बी के बाद से देखा जाए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ भी है, फिर आता है पी क्यू आर एस, ब्लॉप्स। ई, अब आप देखेंगे ई, एक और ई यहां पे दे दिया नहीं, सी ओ दे दिया, एल जे के एल एम एन ओ गलत है, यानी क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। मानसिक अभिरुचि के एक क्वेश्चन नहीं आया क्या सर? एक क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नहीं आया। एक क्वेश्चन क्या, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आए ही नहीं है। हमें लगता है इसी पैटर्न पे आगे भी होगा, क्योंकि पिछली बार पेपर हुआ था मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन थे तो चारों शिफ्ट में थे। मतलब दो दिन पेपर हुआ था ना, दो शिफ्ट में, तो चारों में पेपर में थे। लेकिन इसमें नहीं है तो आगे भी नहीं होने की संभावना है। हो सकता है आ जाए तो पढ़े हैं, टेंशन नहीं लेना है, बाकी इन्हीं चीज के रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ये सर कराएंगे मैथ्स वाले सर, ठीक है। बीरेंद्र सर अभी आ रहे हैं, मेरे बाद बीरेंद्र सर खिलाएंगे, ठीक है। तो बीरेंद्र सर की क्लास से आप लोग जुड़ के देखेंगे। चलिए 144 है, एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रैबल को ये लिखा है, संख्या लिखा है, फिर उसके बाद से सर्टन एस होता है क्या? एस 19 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, आर 18 पे, ए 1 पे, डायरेक्ट दिख रहा है। बी 2 पे हो जाएगा, बी ए भी है 2 पे होगा, एल 12 और ई 5। डायरेक्ट लिख तो दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? डायरेक्ट लिख दिया है, कुछ नहीं करना है। ये है एस टी यू डबल एन ई डी। एस क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा, 19 20 21 19 20 21 19 20 19 20 21 19 20 21 19 20 19 20 21 19 20 21 और थोड़ा सा कर लीजिए। एन 14 हो जाएगा, फिर आपका ये 14 हो जाएगा, ये 14 है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा इस पे गड़बड़ होता है। और ई आपका 5 होगा, डी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 20 21 14 14 5 4, ऑप्शन नंबर सी। 14 14 5 4। देखिए एक बार देखिए, एक बार गलत तो नहीं कर रहे। 19 20 21 14 14 14 14 19 20 21 14 14 5 4, दो ऑप्शन में एक जैसे दिख रहा है क्या? 19 20 ये 22 है, सॉरी 19 20 21 ये नहीं होगा। देखिएगा 2 सेकंड, 19 20 21 14 14 5 4, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी होगा। बी क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर होगा, बी। हाँ बी, वेरी गुड। बताइए सारे बच्चों क्या आ रहा है? बी, सभी के बी आ रहा है सर, क्वेश्चन देखकर ही हाँ, जितने भी बच्चे पढ़ के गए हैं एसएससी मेकर से, एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप बता दीजिएगा। सर क्वेश्चन देखकर ही हंसी आ रहा है, आपके क्लास लड़ गया है। हाँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना हो पाए, आसान है। चलिए आइए, 140 विद्यार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 40 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, मैथ्स वाले सर कराएंगे। उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दे कि सारा हम ही करा दे। आइए दिशा वाला एक क्वेश्चन ये देखिए, 146
146 कह रहा है यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं 180 डिग्री मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम, ये 180 डिग्री, ये यानी ये उत्तर पूरब आंसर हो जाएगा। समझा दे? आइए ये देखिए दिशा, क्या क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट उत्तर के सामने वाले दिशा को क्या बोलेंगे हम, दक्षिण, दाहिने साइड वाले को पूर्व बोलते हैं, बाएं साइड को पश्चिम बोलते हैं। और देखिएगा यहां पे उत्तर और पूरब के बीच के दिशा को हम उत्तर और पूरब बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम वाले दिशा को हम उत्तर पश्चिम, मतलब इन्हीं दोनों दिशा का नाम देते हैं। दक्षिण और पूरब वाले दिशा को हम दक्षिण पूरब बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला है प्रश्न में बोला है यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े 180 डिग्री दाएं तरफ, दक्षिण पश्चिम इधर है, मुंह किए हुए, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, 45 45 90 और फिर 45 45 90, ये 180 होगा, मतलब डायरेक्ट इतना होता है, यानी डायरेक्ट आगे से पीछे हो जाएगा, मतलब इस दिशा को इस दिशा में, तो ये कहां हो गया, ये 180 डिग्री हुआ, तो उत्तर पूरब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बताइए सी आंसर होगा, बताइए। ऐसे पेपर आगे भी आए तो अच्छा रहेगा, ऐसा ही आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए आसान होगा। आइए फिर एक और क्वेश्चन दिशा वाला कितना क्वेश्चन पूछोगे भाई साहब, बच्चे आराम से कर लेंगे। यदि आप शुरुआती में देखिएगा, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाहिने तरफ, वामावर्त बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज, लिखा भी है इंग्लिश में, पढ़ लीजिएगा। तो आप किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, 4 दिशाएं, उत्तर, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में होता है पूर्व, ठीक है, और बाएं साइड में होता है पश्चिम। तो बोला है यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह है, ठीक है, देखिए, और ये भी दिशा बना लेते हैं, इस वाले दिशा को, इन दिशा का नाम तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। बोला क्या है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर है, पश्चिम ये है 270, यानी अगर देखा जाए तो 90, 9 दूना 18, 9 3 27, ये 4 दिशा बनाने की जरूरत नहीं थी, तो ये दक्षिण हो जाएगा। पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ मुख है, और किधर घूम रहा है, 270 डिग्री, तो आप देखिए 90 डिग्री तो उत्तर, फिर 90 डिग्री पूरब, फिर 90 डिग्री, ये देखिए 90, ये 90, ये 90, ये 90 आपका हो जाएगा, 9 का 18 30 270 डिग्री, 270 ही घुमा रहा है। अब आप किस दिशा की ओर मुख, तो ये दिशा हो जाएगा दक्षिण, आंसर हो जाएगा दक्षिण। एकदम आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीजीएल में आया तो अच्छा लगेगा। सीजीएल के लेवल की इंग्लिश आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके लेवल बेहतर होंगे। नहीं विश्वास है तो एक बार सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आप बोलोगे कि हाँ सर पढ़ा चुके हो। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम में जो क्वेश्चन हम आप लोगों को ना पढ़ाए हो और आप लोग ना कर पाओ, ये ऐसा होगा ही नहीं। आइए अब आगे चले, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, मैथ्स में है, आइए करा देते हैं। P इज ग्रेटर देन Q बराबर P स्क्वायर प्लस, अगर ये ऐसा है तो बड़ा वाला है तो इसका बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q, ठीक है, और P इज लेस देन है Q तो PQ माइनस Q स्क्वायर। अच्छा आसान है, और यहाँ संख्या दे दिया है, और ये बड़ा है छोटा है, तो ये बड़ा छोटा वाला की जगह पे PQ, यानी ये 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस Q की जगह पे क्या है, QQ है, 2 का क्यूब हो जाएगा। और फिर अगर इसकी ले ले, फिर इन वाले को ले ले, तो अगर देखा जाए 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब प्लस 8, 8 1 9, ये हो जाएगा 9, यानी 9 इज लेस देन वाला हो जाएगा 3, ठीक है 9। फिर उसके बाद से अब देखिएगा, अब यहाँ पे बोला है इसकी जगह पे क्या है, इज लेस देन वाले पे QQ, यानी 9 का क्यूब और माइनस Q स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 9 81 9 729 माइनस 3 3 के 9, 729 में से 9 चला जाएगा 720 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आसान है, बस PQ की वैल्यू तो रखना है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कैलेंडर का क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिल रहा है एक भी। आइए ये क्वेश्चन देखिए तो, कितने ऐसे
ए है, संख्या है, जो अक्षर उसके बाद अक्षर होनी चाहिए, उसके पहले सिंबल होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कितने कराए थे? कितने ऐसे अक्षर है जिनके बाद भी सिंबल हो, पहले भी सिंबल हो? कितने ऐसे अक्षर है जिनके पहले वॉवेल हो, उसके बाद सिंबल हो? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार। तो यही तो है क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोला है ऐसे कितने अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं, मतलब अक्षर कितने ऐसे हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह हो, सिंबल होना चाहिए। मतलब चिन्ह, पहले भी चिन्ह, अक्षर के बाद भी चिन्ह, मतलब ये ग्रुप बनना चाहिए। अगर ये तीन का जो ग्रुप बन रहा है तो वही होगा। मतलब अक्षर के पहले चिन्ह, अक्षर के बाद चिन्ह। समझ में आया? तो अक्षर, अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, अक्षर है, अक्षर के पहले चिन्ह है, बाद में चिन्ह नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखिएगा, ये भी नहीं होगा। अक्षर, अक्षर के पहले चिन्ह है, बाद में चिन्ह है, ठीक है। अक्षर के पहले भी चिन्ह है, स्टार बना हुआ है, बाद में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये अक्षर के पहले देखेंगे क्या है, चिन्ह है, लेकिन बाद में ये संख्या हो जा रहा है, ये संख्या हो जा रहा है, संख्या की तो बात ही नहीं करना है। अक्षर के पहले चिन्ह है, बाद में संख्या हो जा रहा है। अक्षर 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 अक्षर, अक्षर के पहले चिन्ह है, बाद में संख्या हो जा रहा है। अक्षर अक्षर के बाद में है, पहले नहीं है। अक्षर अक्षर के पहले चिन्ह है, बाद में नहीं है। अक्षर एक ही है, एक ही ग्रुप बन रहा है, ये वाला। कौन वाला? ये एक ही। आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बताइए। एकदम आसान, यही आपको ग्रुप चाहिए ना, चिन्ह अक्षर चिन्ह। ऐसा जहां पे भी दिखे आंसर दे देंगे, तो एक ही दिखा है, आंसर दे देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चले नेक्स्ट दे ले, आगे देखिए। आहा, क्वेश्चन खत्म। 150 150 हो गया। इस क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? बाकी से अलग है, बाकी से अलग है। ये वर्ग, वर्ग 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 समझ रहे हैं? वृत्त 2D है, ठीक है। गोला, गोला जो होता है ना, ये गोला, ये 3D होता है, ठीक है। त्रिकोण, त्रिकोण 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, त्रिकोण, ये 2D। देखिए, तो इसको हम अगर ऐसे आंसर दे तो ये 2D है, जो 2 डायमेंशन से मिलकर बना है। वृत्त, सर्कल, गोला, ये आपका क्या है? ये भी वृत्त जो है ना, ये भी आपका 2D है, और ये आपका 3D है, और त्रिकोण ये 2D है। तो ये गोला अलग हो जाएगा, सी। समझ में आया? क्लियर है? समझ गए हैं? सारे बच्चों को क्लियर हो गया है? अब आप लोगों की क्लास, अब एक बार अब बताइए, सारे क्वेश्चन देख दिए, 50-52 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। क्या ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन इस क्लास में मिला कि जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर पाए हो, या आपको लग गया है कि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ाया नहीं गया है, कठिन है? ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया हो तो आप बता दो। एक भी क्वेश्चन नहीं, जितना पढ़ाया गया उससे आसान है, और आप जितने भी बच्चे एसएससी मेकर से पढ़ के गए होंगे वो बेहतर करके आए होंगे। रीजनिंग में आपकी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपकी गलती से होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ाए ना हो, गलती से आपके गलत हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ के जाओ और गलत हो जाओ। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं कंटेंट पे जबरदस्त तरीके से। आप लोगों के लिए हम वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी जरूरत है आप लोगों को, वो सारी चीजें दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। एसएससी जीडी में हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे और लाइव पढ़ाएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं, फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए। चलिए, अभी हम बीरेंद्र सर को बुला रहे हैं, बीरेंद्र सर मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे। तो बीरेंद्र सर में आगे आप लोग देखेंगे बीरेंद्र सर क्या क्या क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बीरेंद्र सर आइए, क्वेश्चन बच्चे इंतजार कर रहे हैं मैथ्स तो बीरेंद्र सर मैथ्स के लिए आ रहे हैं, मैथ्स के सारे क्वेश्चन कराएंगे। और मैथ्स में भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि सर की क्लास में क्वेश्चन ना कराए हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो बच्चे पढ़ के गए एसएससी मेकर से, झंडा गाड़ के आए, सिलेक्शन लेके आएंगे।